स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रेजुएशन मंत्रा पर। आज मैं आपके साथ हिस्ट्री का न्यू लेक्चर लेकर आई हूँ, जिसमें हम सिंधु घाटी की एक प्रमुख विशेषता के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली। अर्थात जो सिंधु घाटी सभ्यता में नगर थे वो किस प्रकार बने हुए थे, कैसे व्यवस्थित थे, उनके जो घरों का स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार बना था, क्या क्या उनकी विशेषताएं थी। आज हम इस लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे और इसके बाद मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में बताऊंगी। अर्थात जो सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ, तो इसके आधार पर भी जो हमारे इतिहासकार है उन्होंने क्या अलग अलग तथ्य दे रखे सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के उपलक्ष्य पर। तो इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी। और जो इसकी प्रीवियस वीडियोज है उसमें मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड प्रमुख नगर बता रखे हैं, उसकी कुछ अन्य विशेषताएं बता रखी है। आज आप हेडिंग डाल दीजिए सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में जो भवन थे किस प्रकार बनाए जाते थे, कैसे उनकी नालियां थी, ये सारी क्या है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले क्या है, हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन प्रणाली के लिए जानी जाती है। क्योंकि जो अब देखो, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके समकालीन भी क्या थी, अन्य सभ्यताएं चल रही थी विश्व में, जैसे मेसोपोटामस की सभ्यता हो गई, चीन की सभ्यता हो गई, मिस्र की सभ्यता हो गई। बट उन सब सारी सभ्यताओं में क्या थी, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके जो घर थे, जो नगर थे, जो बस्तियां थी, जो लोग थे, क्या थे उनके मुताबिक अलग ज्यादा विकसित थे, ज्यादा सुव्यवस्थित ढंग से उनकी क्या थी नगर की व्यवस्था थी। इसलिए यह इसकी मुख्य विशेषता मानी जाती है। इस सभ्यता के नगर नियोजन में सबसे मुख्य ग्रिड पद्धति है। अर्थात सड़कें समकोण पर काटती है। क्या बोला यहाँ पर कि जो सड़कें है वो समकोण पर काटती है। अर्थात जैसे ये एक सड़क है हमारी, मतलब जो सिंधु घाटी की जो सड़कें थी, सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कें बनाई जाती थी वो समकोण पर काटे इस प्रकार बनाई जाती थी। ये एक सड़क हो गई, यहाँ पर क्या हो गई हमारी दूसरी सड़क हो गई। तो ये क्या कर रही है, यहाँ पर 90 डिग्री पर काटने ना, यहाँ पे क्या करें 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये क्या हो गई, इसको हमने क्या बोला, इसको बोलते हैं ग्रिड पद्धति। अर्थात 90 डिग्री पर यहाँ की सड़कें एक दूसरे को काट रही है। तो ये इसकी क्या हो गई, प्रमुख विशेषता हो गई सिंधु घाटी सभ्यता की। अब ये हमारी सड़कें हो गई। तो सड़कें क्या हुआ करती थी, सड़कें जो हमारे जो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य सड़कें थी वो 10 मीटर चौड़ी होती थी। और जो पीछे जो छोटी छोटी गलियों वाली सड़कें थी वो कितनी थी, 3 से 4 मीटर उनकी चौड़ाई हुआ करती थी। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें हो गई। अब इसके किनारे यहाँ पर क्या थे, हमारे घर बनाए जाते थे। यहाँ पर घर बनाने की क्या की गई थी, व्यवस्था की गई थी। ये इस टाइप के यहाँ पर घर बनाए करते थे। और जो घर हो गई यहाँ पर, फिर यहाँ पर भी क्या हो गई, फिर यहाँ पर सड़कें हो गई, यहाँ पर भी क्या करेगी, समकोण पर काटेगी। फिर इधर भी क्या हो गई, हमारी सड़कें हो गई इस टाइप की। यहाँ क्या थे, यहाँ पर हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की सड़क की व्यवस्था थी। यहाँ पर क्या हुए, हमारे घर बनाए जाते थे, इसलिए घर हो गए हमारे सारे। नेक्स्ट विशेषता क्या थी इसकी, जो सिंधु घाटी सभ्यता के घरों के दरवाजे थे वो क्या थे, मुख्य सड़कों की तरफ ना होकर क्या थी, गलियों की पीछे की साइड थी। अब ये क्यों किया होगा, क्योंकि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया, दरवाजों को, घर के दरवाजों को पीछे की गलियों की साइड बनाया गया, ना कि मुख्य सड़क की ओर बनाया गया। नेक्स्ट विशेषता क्या थी इसकी, जो सिंधु घाटी सभ्यता में घरों में जो नालियों की व्यवस्था थी वो भी सुव्यवस्थित ढंग से की गई थी। जो घरों से जो नालियां निकालने की क्या थी व्यवस्था बनाई गई थी। और फिर नालियों को मुख्य सड़कों के किनारे की नालियों से जोड़ा जाता था। ये सब क्या सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता हो गई। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, इस सभ्यता में नगर 2 भागों में बांटे हुए थे। नगरों को हमने 2 भागों में विभाजित कर रखा था। फर्स्ट था हमारा पूर्वी नगर और सेकंड था हमारा पश्चिमी नगर। मतलब जो नगर हुआ करते थे सिंधु घाटी सभ्यता में उसको 2 भागों में डिवाइड कर रखा था। फर्स्ट हो गया हमारा पूर्वी नगर और सेकंड हो गया हमारा पश्चिमी नगर। पूर्वी नगर वे नगर थे जो थोड़ा जिनकी ऊंचाई कम थी, और पश्चिमी नगर की ऊंचाई थोड़ा अधिक ऊंचाई पर बने हुए थे हमारे पश्चिमी नगर। और इनको ही हमने क्या कहा, दुर्ग कहा। दुर्ग क्या कहा गया, पश्चिमी नगर को दुर्ग कहा गया, क्योंकि ये क्या थे, ये थोड़े पूर्वी नगर के मुताबिक थोड़ी ज्यादा ऊंचाई पर बने हुए थे। तो जो पूर्वी नगर थे, मतलब जो कम नीचे वाले एरिया थे, वहां पर जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग रहा करते थे। ऐसे हो गए हमारे मजदूर हो गए, किसान हो गए, ये सारे क्या है आर्थिक रूप से कमजोर लोग थे। तो ये पूर्वी नगर पर रहा करते थे। और पश्चिमी नगर पर, दुर्ग पर वे लोग रहेंगे जो क्या थोड़े अमीर तबके के लोग हो गए, वे पश्चिमी नगर पर रहा करते थे। तो क्या है, सिंधु इस सभ्यता के नगर
दो भागों में बटे थे, पूर्वी नगर और पश्चिमी नगर। पूर्वी नगर निचले होते थे और इनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग निवास करते थे। पश्चिमी नगर ऊंचे होते थे जिन्हें दुर्ग कहा गया। यहाँ अमीर राजपाट वाले राजा या लोग रहा करते थे। कहाँ पर? पश्चिमी नगर पर। तो ये इसकी थर्ड विशेषता हो गई हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है इसमें, इस सभ्यता में नगरों के भवनों और दुर्गों को ईंटों के माध्यम से बनाया जाता था। अर्थात जो सिंधु घाटी सभ्यता के घर थे वो ईंटों से बनाए जाते थे। और ईंटें भी क्या थी? कच्ची ईंटें थी और पक्की ईंटें थी। तो जो कच्ची ईंटों और पक्की ईंटों से बनाए जाते थे घर, पक्की ईंटों से घर भवन बनाए जाते थे। तो कच्ची ईंटों का प्रयोग घर के चारों ओर क्या कि दीवार बनाने के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, और पक्की ईंटों का प्रयोग मकान को, घर भवनों को बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, सड़कें समकोण पर काटती थी। ये मैंने आपको अभी बताया कि सड़कें क्या थी? समकोण पर काटती थी। मुख्य सड़क 10 मीटर चौड़ी थी और अन्य सड़क जो छोटी छोटी गलियों की वाली सड़कें वो क्या थी? उनकी लंबाई कितनी थी? 3 से 4 मीटर चौड़ी हुआ करती थी हमारी छोटी गलियां। इस सभ्यता में लोग अपने घरों के दरवाजों को मुख्य सड़कों की तरफ न करके छोटी गलियों की तरफ रखा करते थे। इसमें घरों से निकासी के लिए नालियां बनाई गई थी और यह छोटी नालियां मुख्य सड़क की नालियों में मिलती थी। ये भी मैंने अभी आपको बताया कि जो नालियों की भी क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता में एक सुव्यवस्थित व्यवस्था थी। सारे घरों से क्या थी? एक नाली निकलेगी या फिर वो नाली मुख्य सड़क की नाली से मिलेगी और अंत में क्या होगा? नगर या शहर से बाहर चली जाएगी। इस टाइप की सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय व्यवस्था थी। एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के दरवाजे पीछे की ओर बनाए जाते थे, बट जो लोथल था, लोथल भी क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर है। कहाँ पर है? गुजरात में है, भोगो नदी के किनारे। ये क्या था? एक बंदरगाह था। इसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर के दरवाजे थे वो सड़क की ओर बनाए जाते थे, सड़क की ओर घरों के दरवाजे बनाए करते थे ताकि व्यापार करने के लिए आसान हो जाए। तो क्या था? लोथल में सड़कों की ओर घरों के दरवाजे बनाए गए थे व्यापार के लिए। मैंने बताया भी था कि जो लोथल था वो क्या एक प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ से क्या किया करते थे? सारा व्यापार यहीं से होता था। तो लोथल की ये विशेषता भी थी। तो ये सारा क्या हो गया? सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन की विशेषताएं हो गई। जैसे हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन प्रणाली के लिए जानी जाती थी। इस सभ्यता के नगर नियोजन में सबसे मुख्य ग्रिड पद्धति थी, अर्थात सड़कें समकोण पर काटती थी। इस सभ्यता में नगर दो भागों में बटे हुए थे, फर्स्ट पूर्वी नगर और सेकंड पश्चिमी नगर। पश्चिमी नगर को हमने दुर्ग कहा। पूर्वी नगर निचले होते थे और इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग निवास करते थे। पश्चिमी नगर ऊंचे होते थे जिन्हें हमने दुर्ग कहा। यहाँ अमीर और राजपाट से जुड़े लोग रहा करते थे। इस सभ्यता में नगरों के भवन और दुर्गों को ईंटों के माध्यम से बनाया जाता था। सड़कें समकोण पर काटती थी। मुख्य सड़क 10 मीटर चौड़ी थी और 3-4 मीटर वाली सड़कें भी हुआ करती थी। इस सभ्यता में लोग अपने घरों के दरवाजों को मुख्य सड़कों की तरफ न करके छोटी गलियों की तरफ रखा करते थे। इसमें घरों से निकासी के लिए नालियां बनाई जाती थी और यह छोटी छोटी नालियां मुख्य सड़क की नालियों में मिलती थी। तो ये सारी क्या हो गई? सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं हो गई, नगर की विशेषताएं हो गई। इसके अलावा जो 3-4 पॉइंट और है, जो यहाँ के जो भवन थे, अर्थात जो यहाँ के जो घर थे उनमें शौचालय, सभागार, अन्नागार और स्नानागार इन सब की क्या थी? व्यवस्था भी की गई थी। तो सबसे बड़ा विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? हमारा मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार पाया गया था। वहाँ क्या था हमारा? वहाँ जो स्नानागार था वहाँ दोनों तरफ से क्या थी? सीढ़ियाँ बनाई गई थी जाने के लिए, और यहाँ पे पीछे छोटे छोटे क्या थे? यहाँ पर इसके चारों हमारे मकान यानी भवन भी बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि यहाँ पर सामूहिक भवनों की भी व्यवस्था की गई थी। सभागार भी थे, अन्नागार थे, अन्न के भंडार के लिए थे, और स्नानागार, शौचालय भी सिंधु घाटी सभ्यता की नगर में व्यवस्थित थे। तो ये सारे हो गए सिंधु घाटी की नगरीय व्यवस्था। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ।
तो अब हम देखेंगे स्टूडेंट सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ, उसका पतन कैसे हुआ। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए भी क्या किया, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए। इन्हीं इतिहासकारों ने कहा कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता थी, उसके जो नगर थे वो मुख्यतः कहाँ थे, नदी के किनारे बसे हुए थे। तो क्या हुआ, नदी में अचानक क्या कि नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे क्या ये सारी सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई। एक ये कारण था। फिर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो अचानक जो सारी नदियां थी वो क्या हुई, सारी सूख गई, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के सारे जो कृषि वगैरह थे वो सिंचाई के लिए नदियों का पानी लेते थे। तो जब वो सूख गए तो उन्हें क्या हुआ, पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिला, तो वहां से सूख हो गए। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके जो नदियां थी सारी सूख गई, और वहां से भी क्या हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। किसी बाहरी विदेशी आक्रमण हुआ यहाँ पर, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता के अंत थे। तो मुख्यतः मैंने यहाँ पर तीन इतिहासकार, जो तीन मुख्य हमारे तीन इतिहासकार है, उन्होंने जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंत से रिलेटेड जो सारे तथ्य यहाँ पर दिए वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी यहाँ पर। तो हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन या अंत। इसका पतन था लगभग 1800 ईसा पूर्व से होने लग गया था। किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। तो सबसे पहले इतिहासकार थे हमारे अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इस सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ को माना, और इसे ही सबसे ज्यादा विद्वानों ने अपनी सहमति दी। मैंने बोला था ना कि बाढ़ के कारण भी माना गया, तो अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल ने बाढ़ को ही क्या माना, सिंधु घाटी सभ्यता के अंत का कारण माना। नेक्स्ट क्या है हमारे चाइल्ड और व्हीलर। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इस सभ्यता के पतन का कारण विदेशी आक्रमण को माना। इनके अनुसार आर्यों ने इस सभ्यता पर आक्रमण करके इस सभ्यता को नष्ट किया। विदेशी आक्रमण को माना चाइल्ड और व्हीलर ने, और क्या कहा, आर्य आए थे और इस सभ्यता में आक्रमण करके और इस सभ्यता का क्या हो गया, अंत हो गया। थर्ड जो आए थे वो थे फेयर सर्विस। इन्होंने क्या कहा, इनके अनुसार इस सभ्यता का अंत का कारण पारिस्थितिकी असंतुलन था, अर्थात धीरे धीरे जलवायु में क्या क्या हुई, परिवर्तन हुई, जिससे क्या हो, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। तो ये सारे हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन से रिलेटेड कुछ पॉइंट थे जो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के उत्पन्न बताया, उसकी विशेषताएं बताई, फिर इसके नगर नियोजन की मुख्य विशेषताएं बताई, उसका अंत कैसे हुआ नगर की। जो सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ नगर थे, उनके जो पुरातात्विक साक्ष्य थे वो क्या क्या मिले थे, अलग अलग जगहों से क्या क्या साक्ष्य मिले थे। व्यापार से संबंधित बताए मैंने, इसकी आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, ये सारी व्यवस्थाएं बताई, जिन्हें आप हमारे जिन सारी वीडियो को आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो ये थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो है हमारा वैदिक काल।